ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है और पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी और समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। फिर सब किस समय की बात हो रही है? जब सृष्टि नाटक का अंतिम समय आता है जी तो परमात्मा कहते हैं कोई भी अंत समय में स्थिति नहीं बना सकता है। जी जब शरीर छोड़ने का समय आता है उसको हम कहते हैं अंत। तो उस समय कोई कहे कि मैं 1 सेकंड में अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाऊंगा, मैं परमात्मा की याद में स्थित हो जाऊंगा, उसके लिए बहुत समय का पहले का अभ्यास चाहिए। नहीं तो जब शरीर छोड़ने का समय है, अचानक आत्मा जब इस शरीर से निकलती है, उस समय जहाँ पर भी उसकी अटैचमेंट होती है, जहाँ पर भी उसके संबंध होते हैं, वहाँ पर बुद्धि चली जाती है, उसकी याद आ जाती है। तो समय को समीप अनुभव करते हुए कि अचानक कभी भी किसी का भी शरीर छूटता है, वो अंतिम स्थिति है उसकी। जी और उस अंतिम स्थिति को पाने के लिए बहुत समय से अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास चाहिए, जिसमें एक परमात्मा की याद है। कहते हैं अंतमति सो गति। तो हमारी अंतिम स्मृति के आधार से हमारा अगला जन्म होगा। तो परमात्मा हम सबको बहुत ऊंची स्थिति तक ले जाना चाहते हैं, और वो ऊंचाई यही है कि हम बहुत समय पहले से, ये नहीं जब हम बूढ़े होंगे, जब कोई समय आएगा तब हम वो स्थिति बना लेंगे। परमात्मा कहते हैं जितना समय तुमको मिला है इस शरीर के अंदर, जितना समय हो, पहले से ही अभ्यास करो। किसी समय भी शरीर का अंतिम समय आए तो मैं उस स्थिति को पा करके संपूर्णता को प्राप्त कर लूं। अक्सर लोगों के मन में यही होता है कि अभी तो हमारी उम्र नहीं हुई है जी, तो हम इस ज्ञान को और इस स्थिति को क्यों अभ्यास वो तो कहते भी हैं, लोग भी भक्ति मार्ग में भी कहते हैं अभी तो हम भगवान को याद करने की उम्र तो बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, जब सब कार्य समेट लेंगे। परमात्मा बड़ी रमणीकता से कहते हैं जब बुजुर्ग हो जाओगे तो मुख से दांत न होने के कारण राम राम की जगह पर लाम लाम निकलेगा, राम की याद ही नहीं आ सकेगी। तो ऐसे समय में जब से आपको ज्ञान मिला, जब से समझ मिली, तब से पुरुषार्थ करो। अंत समय कब आएगा, किसका आएगा, कोई निश्चित तो नहीं है कि हम बूढ़े होकर के ही, बुजुर्ग होकर के ही शरीर छोड़ेंगे। बिल्कुल, कभी भी किसी का शरीर छूटता है, उसके लिए तो वही अंतिम समय है। और आजकल दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अचानक जाते हैं लोग, जी। पता ही नहीं चलता है, बैठे बैठे चले जाते हैं। कार्य करते करते अचानक शरीर छोड़ देते हैं। लोग सोच भी नहीं सकते इसको कोई बीमारी नहीं थी, क्या हो गया, लेकिन ऐसा अटैक आता है जो शरीर छूट जाता है। तो उस समय की स्थिति, उस समय की स्मृतियां वही रहती हैं जो कार्य कर रहा है व्यक्ति। जिस प्रकार की परिस्थिति है उस प्रकार की स्मृति से वो शरीर छोड़ रहा है। अगर बहुत काल से परमात्मा की याद में रहने की स्मृति बनाई है हमने, तो अंत समय भी अचानक कुछ होगा तो उसकी याद आएगी, बाबा के पास हम जा रहे हैं।